गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिस ब्लॉग। सो मैंने पहले बोला था कि मैं 3 डेज बाद आऊँगी, लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा काम था और मैं बहुत बिज़ी हूँ। ट्रेनिंग में जाना पड़ता है और बहुत बिज़ी हूँ, तो इसलिए सॉरी। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। मेरा वेट था 1 मंथ पहले 71 वेट था और आज मेरा वेट है 59। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं इतना कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना खाती थी और इतना ठूसती थी कि मतलब किसी को लगा नहीं कि मैं इतना चेंज हो जाऊंगी और फिर से मैं मेरा बॉडी शेप में आ जाऊंगी जैसा मैं पहले था। शायद 5 ईयर पहले था मैं। ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कितना खुश हूँ। जो लोग ये करता है वो लोग ही समझ सकता है मैं मेरा फीलिंग्स और मेरा हैप्पीनेस। तो कुछ नहीं, सिर्फ डाइट किया, कुछ मेडिसिन, कुछ साइड इफ़ेक्ट का, और अननेचुरली कुछ भी मैंने नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया मैंने। और सिर्फ डाइट किया, एक्सरसाइज किया और मेरा फेट कटर ड्रिंक मैंने वो भी पिया। बहुत बहुत कुछ किया, खाना वाना, और जो भी शुगर सॉल्ट, जो इतना अच्छा लगता था मुझे, मतलब सॉल्ट इतना पसंद था कि जो भी मैं खाना खाऊँ ना उसमें मुझे मतलब सॉल्ट चाहिए था, ठीक है। तो बहुत बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। इसके बाद मैं इस मतलब 59 में पहुंची हूँ। मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि इतना कम समय में मैं इतना वेट लॉस कैसे कर लिया। कुछ शायद उल्टा सीधा ना खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हार्डवर्क किया। सो मैं बोलूँगी कि मैंने मेरे वेट में मतलब वेट लॉस में क्या मैंने खाया और क्या मैंने पिया और क्या मैंने किया। एक रूटीन बना लिया था कि मुझे सुबह इतना बजे उठना है और रात को मुझे कितना बजे सोना है और मुझे इतना सा खाना है और मुझे इतना कुछ करना है, ठीक है। खुद से मैंने ये प्रॉमिस किया था पहले। तो मैं बोलूँगी सबका वेट मतलब सबका बॉडी एक जैसा तो नहीं होता है कि उसका इतना जल्दी कम हो गया वेट लॉस कि मेरा क्यों नहीं होता है, उसका ऐसा हो गया इतना जल्दी मेरा क्यों नहीं होता। ये मतलब नहीं बोलना है, ठीक है। किसी का फिगर एक जैसा नहीं होता है और किसी का माइंड भी एक जैसा नहीं होता है। तो ये खुद का ऊपर डिपेंड करता है, खुद मतलब खुद आपका माइंड है, आपका माइंड कभी किसी मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो आप मतलब ठान लोगे ना मुझे ये करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि हाँ बस करना है तो करना है। घर वाले तो बोलेगा यार, क्योंकि वो लोग को क्या बोलूँ, मतलब उन लोगों का टेंशन है कि हम लोग वीक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना पड़े, ये करना पड़े, टेंशन रहता है। लेकिन सच बताऊँ ना, मैं मतलब मुझे फॉलो करोगे ना आप लोग तो कुछ नहीं होगा ऐसा है। और आप लोग खुद फील करोगे कि इतना कुछ हुआ है। आप खुद फील करोगे कि मैं मतलब इतना चेंज कैसे। तो एक बार मतलब 5 डेज में 2 kg लॉस होता है किसी का, 5 डेज में 1 kg लॉस होता है किसी का, 5 डेज में नहीं होता है किसी का। तो मतलब ये क्या बोलूँ मैं, ये आपका बॉडी में डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका एक्सरसाइज और मोस्ट ऑफ ऑल 80% डाइट में रहता है और 30% सिर्फ एक्सरसाइज में रहता है। तो वेट लॉस के लिए आप लोगों को डाइट मेंटेन करना है बहुत ज़्यादा और एक्सरसाइज करना है 30%, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को डाइट चेक करना है, ठीक है। तो डाइट में मैं क्या लेती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, जो सच बात है। और वेजिटेबल्स, कच्चा वेजिटेबल्स, बॉयल वेजिटेबल कुछ भी खा सकते हो, पोटैटो के सिवा कुछ भी खा सकते हो, पोटैटो अच्छा नहीं है। और फ्रूट्स में मैंगो छोड़ दिया मैंने, जो मेरा सबसे प्यारा था मैंगो, मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये छोड़ दिया। मैंने फ्रूट जूस छोड़ दिया, मैंने शुगर छोड़ दिया, मैंने सॉल्ट छोड़ दिया। और एक बात क्या है, मतलब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मंथ में कितना वेट लॉस करना चाहते हो, कितना केजी मतलब लॉस करना चाहते हो, ये आपका डिपेंड है। तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो जैसे कि 1 मंथ में मुझे 10 kg लॉस करना है, 1 मंथ में मुझे 12 kg लॉस करना है और 1 मंथ में मुझे 5 kg लॉस करना है। तो इसका आपका ऊपर डिपेंड करता है ना। किसी को 1 ईयर लग जाता है 12 kg लॉस करने में, तो ये कर पाओगे, मतलब आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सह पाएगा क्या मेरा बॉडी, मतलब इतना वीक फील करोगे कुछ तो नहीं। मतलब जिसको जितना टेंशन है ना इतना। और सबसे बड़ा बात है, जब आप लोग वेट लॉस करने में लग जाओगे कि मुझे करना है, और मतलब करते हुए कभी भी स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस टेंशन हाइपर मत होना, क्योंकि ये बॉडी का इफेक्ट करेगा। बॉडी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जितना
टेंस में रहोगे, जितना हाइपर हो जाओगे, जितना जितना स्ट्रेस फील करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए इफेक्ट है बॉडी में, बहुत मतलब साइड इफेक्ट हो जाएगा। वेट लॉस की सिवा आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि मुझे कोई स्ट्रेस, मुझे कोई टेंशन ये नहीं लेना है, कोई कुछ भी। और ज़्यादा तरीके से पानी पीना है, और 3 to 4 लीटर पर डे पानी पीना है। और सुबह उठ के पहले आप लोगों को फेट कटर ड्रिंक लेना है, फेट कटर ड्रिंक लेना है। और मतलब क्या है फेट कटर ड्रिंक, जो मतलब इलायची, दालचीनी और लौंग, लेमन, तेज़पत्ता, मेथी और ग्रीन टी और ये सब कुछ मिक्स करके एक हॉट वाटर बनाना है, उसको बॉयल करके, जो उसका जूस होगा या पानी होगा वो आप लोगों को पीना है, ठीक है। 1 वाटर पीना है आप लोगों को, वो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब वही आप लोगों को पीना है जो मैंने बोला कि वो फेट कटर ड्रिंक है, बहुत अच्छा ड्रिंक है वो फेट लॉस के लिए। तो वही आप लोगों को इंटेक करना है। और जैसे मतलब एक दिन आप लोगों को छोड़ दिया ना कि मुझे आज नहीं पीना है, मुझे और कुछ पीना है, तो आप लोग 1 लेमन वाटर भी पी सकते हो। और इवनिंग टाइम में आप लोगों को ग्रीन टी लेना है। और इवनिंग में या मॉर्निंग में जो भी हो, आप लोगों को 30 मिनट डेली पर डे एक्सरसाइज करना है। सुबह भी कर सकते हो मॉर्निंग में, जिन लोगों का ऑफिस रहता है, टाइम नहीं दे पाता है कि मुझे सुबह में नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलता है, काम रहता है, तो वो लोग दोपहर को भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सुबह थोड़ा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, इसलिए सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा है। और इवनिंग में तो एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादा तरीके से आप लोगों को नहा लेना है, फ्रेश हो जाना है, क्योंकि जो भी स्वेट आप लोगों का बॉडी में आएगा वो मतलब फ्लैश आउट करना है, ठीक है। फ्लैश आउट करना है पानी से, क्योंकि स्वेट आप लोगों का बॉडी में फिर से चला गया ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है वो एक्सरसाइज का। और सुबह सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट खाना है। क्यूकम्बर खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो, मैंगो नहीं खाना है, कोई भी इतना शुगर वाला फ्रूट्स नहीं खाना है जिसमें आप लोगों को वेट लॉस के सिवा आप लोगों का गेन हो जाए, तो वो नहीं खाना है। क्यूकम्बर अच्छा है और क्यूकम्बर खाओ, और सुबह सुबह मतलब एक्सरसाइज के बाद एनर्जी मिल जाएगा। और एग वाइट खा सकते हो आप लोग, एग वाइट खाओ, एग येलो नहीं, क्योंकि एग येलो में ज़्यादा रहता है और एग वाइट में आप लोग को प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एग वाइट खाना है और कुछ नहीं। और लंच में दोपहर को लंच में 1 बजे को 1 को आप लोगों को लंच में लेना ही है। 1 बजे को लंच किसी भी हद तक लेना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ले सकते हो इतना सा, मेरा जो ये है ना, ये आप लोग देख ही रहे हो। और इतना छोटा सा आप लोगों को एक रोटी बनाना है और एक ही रोटी खाना है, और इसके साथ आप लोगों को वेजिटेबल चाहिए, क्योंकि रोटी इतना खाओगे और राइस इतना लोगे तो, क्योंकि राइस और रोटी में फैट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट को मतलब मत खाओ, क्योंकि क्या बोलो, अच्छा नहीं है फैट लॉस के लिए। वाइट राइस अच्छा नहीं है, वाइट ब्रेड भी अच्छा नहीं है, रोटी भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग खा सकते हो ब्राउन राइस, जो भी हो। ये तो आप लोग सबको मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग जितना मर्जी उतना आप वेजिटेबल खा सकते हो, 1 गर्ल वेजिटेबल, इतना सा वेजिटेबल। और क्यूकम्बर ले सकते हो, और सोयाबीन खा सकते हो। सोयाबीन का ऑयल नहीं देना है, रिफाइंड ऑयल नहीं देना है, ऑलिव ऑयल नहीं देना है, वाइट ऑयल नहीं देना है। ऑयल देना है तो सिर्फ 1 स्पून देना है ऑयल, उसके बाद बना लेना है वो कुक करके। थोड़ा सा तो तकलीफ होगा 1-2 डेज, कैसे खाऊंगी इतना गंदा, लेकिन कोशिश, क्योंकि आप लोग वेट लॉस कर रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना। और लंच में ये लेना है, और नट भी पी सकते हो, काजू पी सकते हो, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नट खा सकते हो, मैंने बोला पी सकते हो तो आप लोग खा सकते हो नट, और पीनट भी खा सकते हो, कुछ भी। इतना सा पीना है, इसका मतलब ये नहीं कि तो आप लोग इतना लेके बैठ जाओगे और खा लोगे, ये नहीं। 2-3-4 सिर्फ प्रोटीन के लिए, और न्यूट्रिशन, प्रोटीन, गुड फैट बॉडी के लिए अच्छा होता है, नहीं तो आप लोग बीमार हो जाओगे, ठीक है। और क्या बोलूँ, और स्नैक्स में आप लोग कुछ भी मत खाओ, सिर्फ एक्सरसाइज करो, ग्रीन टी पी लो, क्योंकि ग्रीन टी खाने से पूरा बॉडी में एनर्जी जो मिलेगा ना, ये मतलब कुछ भी खाओगे इतना एनर्जी नहीं मिलेगा जितना एनर्जी, क्योंकि ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी ये लोग मतलब बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में एनर्जी मिलता है, कुछ भी आप लोग इतना मतलब डाइजेस्ट कर लेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो भी खाओगे वो डाइजेस्ट जल्दी से हो जाएगा। और डाइजेस्ट करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जितना डाइजेस्ट कर लोगे वो खाना, वो सुबह में फ्लैश आउट हो जाएगा। और सुबह उठ के सबसे मस्ट पॉइंट आउट कर लेना कि मुझे सुबह उठ के मुझे वेट चेक करना है, ठीक है। सुबह उठने के बाद जो आप फ्रेश हो जाओगे, फ्लैश आउट कर दोगे, इसके बाद आके आप लोगों को डेली आपका वेट चेक करना है और नोट कर लेना है कि आज मेरा इतना वेट है, आज मैंने इतना लॉस किया, और इतना ही सब है। और कुछ जानना है तो मुझे
मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में बोलो कि मुझे इतना दिन में मुझे इतना वेट लॉस करना है। मैं बोल दूँगी, क्योंकि सबका फिगर एक जैसा नहीं, मैंने पहले भी बोला कि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है। सब डाइट सबका मतलब सब लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, और फास्टिंग भी अच्छा नहीं होता है, सबका अच्छा नहीं होता है। कोई कोई पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है, किसी का डायबिटीज़ पेशेंट है, किसी का थायराइड पेशेंट है, तो उन लोगों के लिए मतलब अलग सा डाइट है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है मुझे बोलना, मैं देखूंगी। एक्सरसाइज भी सबके लिए जो एक्सरसाइज अच्छा है, ये अच्छा बात नहीं है। किसी पीसीओडी के लिए एक एक्सरसाइज, थायराइड पेशेंट के लिए और एक एक्सरसाइज, तो अलग अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। और इतना सा ही मैं बोलूँगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना बड़ा अचीवमेंट खुद से इतना फील हो रहा है कि हाँ मैंने तो कर पाया, कुछ तो कर पाया लाइफ में। और सबसे पहला है आपका बॉडी, आपका हेल्थ ठीक रखने के लिए, क्योंकि आप जितना फिट रहोगे उतना ही आप एनर्जी मिलेगा, उतना ही आप लोगों को एक्टिव फील होगा। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। और आप लोग तो देख ही सकते हो मैं आज कहाँ से कहाँ हूँ, और आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। मेरे साथ गॉड रहेगा तो सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन और नहीं रहेगा तो मेरा किस्मत फूटा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय। मेरा आज इतना तक ही मेरा बात था। और किसी को भी कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन कुछ भी बोलना है, मुझे बोल देना कमेंट बॉक्स में, मैं बोल दूँगी क्या क्या मैंने किया। और पहले भी बोला, वाटर फास्ट जो लोग अच्छा फिट है पहले से, मतलब मेडिसिन वगैरह कुछ भी सर्जरी ये सब नहीं है, वो लोग वाटर फास्ट करो। और जो लोग का ये सब है डायबिटीज़ स्टेज 2 स्टेज 3, कैंसर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, उन लोगों को प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करके इसके बाद हो सकता है आपका बॉडी में, तो इसलिए मैं बोला। एंड थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। किसी को भी कुछ भी जानना है तो मुझे इन्फॉर्म करो कमेंट बॉक्स में, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन में शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।